हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ में आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों को कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा से या मध्य प्रदेश की गंगा से, जो कि है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और अगर देखा जाए तो पवित्रता के आधार पर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है इसे, नर्मदा नदी को। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है विंध्याचल और दूसरी है सतपुड़ा, है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज। अब सतपुड़ा माउंटेन रेंज में ही एक श्रेणी और है, मेकाल श्रेणी, जिसे क्या कहा जाता है? मेकाल श्रेणी। मेकाल श्रेणी पर ही अमरकंटक चोटी है और अमरकंटक में ही एक ज़िला है अनूपपुर ज़िला। अनूपपुर ज़िले से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी लगभग मध्य प्रदेश के 15 ज़िलों से गुजरती हुई पहले महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाती है और इसके बाद खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो हमें उद्गम और कौन सी नदी कहाँ जाकर मिलती है, कहाँ जाकर गिरती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक चोटी में अनूपपुर ज़िले से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और मध्य प्रदेश के लगभग 15 ज़िलों को कवर करती हुई, 15 ज़िलों से गुजरती हुई नर्मदा नदी पहले महाराष्ट्र में जाती है, फिर उसके बाद गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नर्मदा नदी की सहायक नदी। नर्मदा नदी की, ऐसे तो नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लगभग 41 सहायक नदियां हैं, कुछ उत्तर की तरफ से, कुछ दक्षिण की तरफ से, लेकिन हम यहाँ पर नर्मदा नदी की सिर्फ प्रमुख सहायक नदी को ही कवर करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमुख सहायक नदियाँ ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तवा नदी। तवा नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और तवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तवा नदी का उद्गम होता है होशंगाबाद ज़िले से। होशंगाबाद ज़िले से तवा नदी का उद्गम होता है और कुछ दूर आगे बढ़कर यह नर्मदा नदी में जाकर मिल जाती है। तो तवा नदी नर्मदा नदी की प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। ठीक है, इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी पर, जो कि है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी पर इंदौर महू से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के इंदौर महू से। इसके बाद चंबल नदी राजस्थान में जाती है। राजस्थान में जाने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में श्योपुर ज़िले से एंटर करती है और इसके बाद सीधा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? इंदौर के महू से हुआ, राजस्थान में एंटर हुई। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश में दोबारा एंटर होती है? तो चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश में दोबारा एंटर होती है। एक बार राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश में एंटर होती है और उसके बाद यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब चंबल नदी की सहायक नदियाँ देखते हैं, जिसमें चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो है बनास नदी। बट बनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं होता।
बनास नदी का उद्गम जो है अरावली श्रेणी से होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली श्रेणी से होता है और ये राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए ये चंबल नदी की ट्रिब्यूटरी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? बनास नदी। तो चंबल नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी हुई? द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, बनास नदी। ठीक है, कहाँ मिलती है? राजस्थान में। राजस्थान के कुंभलगढ़ में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ सहायक नदियाँ चंबल नदी की हैं, जैसे हो गई छिप्रा, काली सिंध, ये दोनों भी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो छिप्रा और काली सिंध को भी देख लेते हैं। छिप्रा नदी का उद्गम काकरी बरडी पहाड़ी से होता है और ये भी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास जिले से और ये भी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी हो गई बनास नदी और इसके अलावा और जो दो प्रमुख नदियां हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं वो है छिप्रा और काली सिंध। आप देख लेते हैं अनूपपुर ज़िले से और कौन सी नदी का उद्गम होता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनूपपुर ज़िले से दो नदियों का उद्गम होता है, एक है नर्मदा और दूसरी नदी है सोन। सोन नदी का उद्गम भी अनूपपुर ज़िले से होता है। अनूपपुर ज़िले से सोन नदी निकलती है। इसके बाद सोन नदी उत्तर प्रदेश और बिहार होती हुई गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद देख लेते हैं टोस नदी। टोस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतना ज़िले से होता है और टोस नदी भी जाकर गंगा में मिल जाती है। तो कौन सी दो नदियाँ गंगा में मिल गई? सोन नदी और टोस नदी। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, दो नदियाँ गंगा में जाकर मिल जाती हैं और मध्य प्रदेश की ऐसी दो नदियाँ जो अनूपपुर ज़िले से निकलती हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। इसके बाद देख ले हैं केन नदी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर ही कैमूर पहाड़ी है और कैमूर पहाड़ी पर ही कटनी बसा हुआ है और कटनी से केन नदी का उद्गम होता है। केन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है यूपी में। ठीक है, यूपी के बांद्रा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिंध नदी पर। सिंध नदी विदिशा से निकलती है और ये भी उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए दो ही नदियां ऐसी हुई, टोस और सोन, अभी तक जो गंगा में जा रही हैं, गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अलावा बाकी सभी अभी तक जो देखी हमने वो सभी नदियां यमुना नदी में जाकर मिल जाती हैं, नर्मदा को छोड़कर। ठीक है, अब देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले से होता है और ये भी मध्य प्रदेश से होती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। ठीक है, और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से होकर पहले महाराष्ट्र जाती है, फिर उसके बाद गुजरात होती हुई खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो अभी तक ऐसी दो नदियाँ, एक हो गई नर्मदा और दूसरी हो गई ताप्ती। ये ऐसी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम में गिर रही हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी एक और नदी मैं आपको बताती हूँ, माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस ज़िले से होता है? धार जिले से होता है। माही नदी भी मध्य प्रदेश से होती हुई राजस्थान होती हुई खम्बात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश की तीन ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम में जाकर गिरती हैं। एक है नर्मदा नदी, दूसरी है ताप्ती नदी और तीसरी है माही नदी। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं, ये भारत की भी ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम में जाकर गिरती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसे ध्यान रखेंगे। माही नदी की एक और ख़ासियत मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। माही नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ, कर्क रेखा को काटा, फिर जब राजस्थान में जाने के बाद यहाँ से गुजरती है तो फिर से एक बार कर्क रेखा को काटती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इस फैक्ट को भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद बैतूल जिले से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है वर्धा। ठीक है, वर्धा नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? बैतूल जिले से होता है। वर्धा नदी जो है वेनगंगा नदी में जाकर मिलती है। ये है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी का उद्गम सिवनी जिले से होता है। ठीक है, तो वेनगंगा से जब वर्धा मिलती है तो कौन सी नदी बनती है? किस नदी का संगम, मतलब इस संगम को प्राणहिता संगम या प्राणहिता नदी कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। वेनगंगा नदी जब नीचे यहाँ दक्षिण की तरफ जब एंटर होती है और वर्धा नदी जब उसमें मिल जाती है तो दोनों नदियों के संगम को प्राणहिता संगम या प्राणहिता नदी कहा जाता है। इसके बाद वेनगंगा नदी में वर्धा नदी मिल जाती है और वेनगंगा नदी जो है महाराष्ट्र में गोदावरी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक और नदी है जो दक्षिण में गिरने वाली नदी है, पेंच नदी। पेंच नदी छिंदवाड़ा के पारसवाड़ पहाड़ से निकलती है और ये भी जाकर गोदावरी में मिल जाती है। तो दक्षिण में बहने वाली कौन कौन सी नदियाँ हुई? वर्धा, पेंच और वेनगंगा। पश्चिम में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हुई? नर्मदा, माही और ताप्ती। ठीक है, बाकी सभी उत्तर में जाने वाली नदियाँ हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों को आज हमने कवर किया। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जल्द से जल्द शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।